नमस्कार साथियों, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के एक चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। साथियों, मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। साथ ही निर्भय की पहली टेस्टिंग 12 मार्च 2013 को हुई थी। मिसाइल की लंबाई लगभग 6 मीटर, साथ ही चौड़ाई 0.52 मीटर और इसका वजन लगभग 1500 किग्रा है। साथ ही इसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। साथियों, मिसाइल एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे कई प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। साथियों, हाल ही में टोक्यो खेलों से पहले भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत लॉन्च किया गया है। साथियों, मोहित चौहान ने लक्ष्य 13 के सामने गीत गाया तथा कंपोज किया है। खेलों की शुरुआत 23 जुलाई से होगी। साथ ही अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीट्स ने प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथियों, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया है। इन्होंने संजय कोठारी के स्थान पर अपना पद संभाला है। साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1964 में संतानम समिति का गठन होता है और इसी के तहत भ्रष्टाचार निवारण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाती है। साथियों, इसमें एक अध्यक्ष और 2 मेंबर होते हैं। 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2007 से होती है। साथियों, इस वर्ष 2021 की थीम है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास या SDG गोल नंबर 2। साथियों, इस दिन पीवी महालनोबिस का जन्म दिवस है। इनका जन्म कोलकाता में होता है। साथियों, इन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, जिसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, यह भी इन्हीं के देन है। साथियों, SDG गोल नंबर 2 क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथियों, हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। साथियों, सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाना। साथियों, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। वायरस कैसा दिखता है, किस तरह का, इस सब की जानकारी जीनोम से मिलती है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम पिनाका का सफल परीक्षण किया है। साथियों, ओडिशा के चांदीपुर के एक एकीकृत परीक्षण रेंज से इसे लॉन्च किया है। साथियों, मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है और 45 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। साथियों, डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है, दिल्ली में इसका मुख्यालय और वर्तमान में इसके हेड है सतीश रेड्डी। नमस्कार साथियों, हाल ही में गोवा राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। साथियों, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया है कि पिछले 3 साल से गोवा में एक भी रेबीज का मामला सामने नहीं है। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। साथियों, इसमें रोगी को पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है और इस रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर द्वारा की जाती है। नमस्कार साथियों, 28 जून 2021 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा की 100वीं जयंती मनाएगी। इनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर तेलंगाना में होता है। साथियों, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद इन्हें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। साथ ही इन्हें भारत के आर्थिक सुधार के जनक भी माना जाता है। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा हाल ही में भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती कोष को कमीशन किया गया है, जिसका नाम है सजग। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स तथा 4 उच्च नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। भारतीय तट रक्षक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक है कृष्णा स्वामी नटराजन। 3 जून 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 को लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है केरल राज्य और अंतिम स्थान पर रहा है बिहार राज्य। साथियों, सूचकांक सतत विकास लक्ष्य के लिए सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। साथियों, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा भारत में पहली बार में मिले कोविड-19 वेरिएंट का नामकरण यानी लेबलिंग की गई है, जिसमें पहला है B1.617.1 को कप्पा और दूसरा B1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। साथ ही WHO, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। साथियों, इस वर्ष 2021 की थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर को चुना गया है। साथियों, इस दिवस की शुरुआत 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के स्लोगन से की जाती है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविस डियोप द्वारा जीता गया है। यह पुरस्कार उन्हें 8 नाइट
ऑल ब्लड इज ब्लैक अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के लिए दिया गया है। साथियों ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन चुके हैं। साथियों इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में होती है और इस्माइल कदरे को यह पुरस्कार दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पुरुष वर्ग में बेल्जियम तथा महिला वर्ग में नीदरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। साथियों भारत की स्थिति अगर बात करें तो भारतीय पुरुष वर्ग टीम चौथे स्थान पर और भारतीय महिला टीम 9वें स्थान पर रही है। साथियों अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संध्यक को विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया गया था। साथियों INS संध्यक लगभग 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इसे 26 फरवरी 1981 को कमीशन किया गया था। जहाज ने अपनी कमीशन सेवा के दौरान लगभग 200 सर्वेक्षण किए थे। हाल ही में असम सरकार ने कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जो सुनहरे लंगूर के लिए फेमस है। साथियों इससे पहले असम में 5 नेशनल पार्क है, जो कुछ इस प्रकार है: काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार थॉमस विजयन को दिया गया है। साथ ही ये पुरस्कार उन्हें एक पेड़ पर चिपके हुए औरंगुटान की तस्वीर के लिए दिया गया है, जिसका शीर्षक है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। साथियों ये भारतीय मूल के हैं लेकिन वर्तमान में कनाडा में बसे। साथियों योजना है जिसकी स्थापना 1950 में होती है और इसे 2014 में समाप्त कर दिया जाता है। साथियों इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसके वर्तमान में अध्यक्ष PM नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा CEO है अमिताभ कांत। साथियों न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक। कहने का सीधा सा अर्थ है कि न तो संविधान में इसका कोई उल्लेख है और न ही इसका कोई अधिनियम है। साथियों यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि केंद्र राज्य को नीति निर्माण में शामिल करेगा। साथियों हाल ही में UK एशियन फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को दिया गया है। साथियों पुरस्कार उन्हें फिल्म राहगीर वेफेयर्स के लिए दिया गया है, जिसके निर्देशक है गौतम घोष। साथियों इस फिल्म में 3 अजनबी हैं जो अपने दैनिक वेतन के आधार पर कार्य करते हैं। ये एक यात्रा के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और अपने बीच एक मजबूत बंध का विकास करते हैं। साथियों स्वर्ण पदक विजेता पूर्व बॉक्सिंग स्टार टिंकू सिंह का हाल ही में निधन हो गया। साथियों ये लंबे समय से लिवर कैंसर से पीड़ित थे। इनका संबंध मणिपुर से आता है। साथियों 1998 में एशियाई खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। ये खेल बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे। साथियों 1998 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2013 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। साथियों ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को शत नमन। हाल ही में ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी की, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है ऑकलैंड न्यूजीलैंड। साथियों दूसरे स्थान पर रहा है ओसाका जापान। इस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति रही है दमिश्क सीरिया की। साथियों ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा जारी की गई है। हाल ही में असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 111.19 वर्ग किलोमीटर। साथियों इसे वर्षावन के नाम से भी जाना जाता है और 2004 में वन्य जीव अभ्यारण्य की मान्यता दी गई थी। साथियों कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि असम ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। साथियों असम में अब तक 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं, जिसमें पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है नामेरी नेशनल पार्क, चौथा है औरंग नेशनल पार्क, 5वां है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, 6ठा है रायमोना नेशनल पार्क और 7वां है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में छात्रों के नामांकन में लगभग 11.4% की वृद्धि हुई है। साथ ही महिला नामांकन में लगभग 18.4% की वृद्धि हुई। साथियों उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात लगभग 26.1% रहा है। साथियों हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। साथ ही उनका 19वां ग्रैंड स्लैम है। साथियों नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम की सूची में राफेल नडाल तथा रोजर फेडरर की बराबरी करने में सिर्फ 1 कदम दूर है। दोनों ने लगभग 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए। साथ ही महिला वर्ग में 12 बोरा क्रेजी बोरा ने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, जिनका संबंध चेक गणराज्य से आता है। हाल ही में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथियों आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले माई लैब कंपनी द्वारा ही कोविड-19 स्व परीक्षण किट कोविसेल्फ लॉन्च की गई थी। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग नामक एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना तथा अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए अपील करना है।
साथियों प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साथियों इस बार 2021 की थीम है बी विथ योगा बी एट होम। साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 को होती है और पहला योग दिवस राजपथ दिल्ली में मनाया जाता है। हाल ही में इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और यामीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। साथियों इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर जगह ली है, जिन्होंने लगभग 2009 से 2021 तक लगभग 12 वर्षों तक इजराइल के प्रधानमंत्री पद के रूप में पदभार संभाला। साथियों हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया। इस पुस्तक के सह लेखक है भरत सुदर्शन। साथियों सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के गोल्डन वर्ड्स बिलीव का इसमें वर्णन किया। हाल ही में चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें 114 देशों में प्रथम स्थान पर रहा इंडोनेशिया और दूसरे स्थान पर रहा है केन्या। भारत इस इंडेक्स में 114 देशों में से 14वें स्थान पर रहा है। साथ ही चैरिटी एंड फाउंडेशन ये यूनाइटेड किंगडम का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है। साथियों हाल ही में 47वें G7 लीडर्स समिट 2021 का आयोजन 11 जून से 13 जून के मध्य कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में किया गया, जिसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का विषय बिल्डिंग बैक बेटर रखा गया। साथ ही G7 के अध्यक्षता के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया। साथ ही वैश्विक स्तर पर बढ़ती कोरोना महामारी को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही कोविड-19 टीकाकरणों के पेटेंट को बढ़ाने के लिए G7 समूह से समर्थन मांगा गया। तो हाल ही में असम सरकार द्वारा की गई घोषणा में असम सरकार अगले साल से भारत रत्न उत्पन्न पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी, जिसमें एक व्यक्ति को असम रत्न साथ ही 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 व्यक्तियों को असम विभूषण और 3 लाख रुपए, 5 व्यक्तियों को असम भूषण और 2 लाख रुपए, साथ ही 10 व्यक्तियों को असम श्री और 1 लाख रुपए नकद राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्करण होम इन द वर्ल्ड लिखा है, जिसका प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। अमर्त्य सेन ने इस पुस्तक में यह बताया है कि किस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया। साथ ही कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफ हाउस क्रैम्ब्रम की बातचीत, मार्क्स, किंसन और एरो के विचारों को भी याद किया है, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया है। हाल ही में ओडिशा में रज महोत्सव मनाया गया। साथ ही ये 3 दिनों का एक अनूठा त्योहार है, जिसमें राज्य में मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी का मासिक धर्म आता है और इस दौरान 3 दिनों तक महिलाएं किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का होता है। साथियों कनिंग महोत्सव, सत्तर यात्रा, साथियों चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, नौकाई और माघ सप्तमी ये सभी ओडिशा के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को दूसरी बार चुना गया। इनका संबंध पुर्तगाल से आता है और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसमें 193 देश है और सबसे नवीनतम देश है दक्षिणी सूडान। इसके पहले महासचिव थे टिगवेली, जिनका संबंध नॉर्वे से है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया। यह इसका 15वां संस्करण है, जिसमें 163 स्वतंत्र राज्यों और देशों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक किया जाता है। साथ ही इस सूचकांक में दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश बनाए हुए है आइसलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल भी इसी श्रेणी में शामिल है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश बनाए हुए है अफगानिस्तान। साथ ही भारत का इस सूचकांक में 135वां स्थान है। हाल ही में देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में बनाया गया। साथ ही देश में अब टोटल 52 टाइगर रिजर्व है। साथ ही राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, जिसमें पहला आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा आता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, तीसरा आता है मुकुंदरा हेल्थ टाइगर रिजर्व और चौथा आता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। साथ ही 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है और इसी के तहत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है और पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कार्बेट उत्तराखंड में बनाया जाता है। साथियों 51वां टाइगर प्रोजेक्ट श्री बुल्लर पुथुर मेघमलाई तमिलनाडु में बनाया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला वेट लिफ्टर है। साथ ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी नवाजा। 10 रुपए का नोट तो देखा होगा, उसके पीछे एक तस्वीर है। क्या आप जानते हो वो तस्वीर किसकी है? चलिए बात करते हैं। साथियों वो तस्वीर है कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है और यह ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण गंगा वंश के नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया जाता है और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो 100% सोलर ऊर्जा से चलता है। साथ ही इसे 1984 में यूनेस्को में सम्मिलित कर लिया जाता है। साथियों हाल ही में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट
ऑर्डर्स एक पहल लॉन्च की है। साथियों, इससे भुगतान के कर प्रकाशन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथियों, यह अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसकी अवधि लगभग 24 महीने है। साथियों, टेक्स्ट इंस्पेक्टर विदाउट ऑर्डर्स इस पहल की शुरुआत 2015 में होती है और इसका उद्देश्य है विकासित देशों की ऑडिटिंग को मजबूत करना है। साथियों, इस पहल ने लगभग 45 देशों में 80 कार्यक्रम पूरे किए हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।